बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 1 अप्रैल 2023 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। रूस और यूक्रेन की जंग को जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। लंबी चौड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके दौरान सहाफ़ी की जानिब से यूक्रेन के सदर से सवाल किया गया कि जनाब सदर, इस 1 साल के दौरान कोई एक वाक़या, कोई एक लम्हा, कोई एक ऐसी लड़ाई जो आपकी यादों में हो, एक दर्दनाक याद की सूरत में। तो यूक्रेन के सदर ने बगैर सांस लिए जवाब दिया, बुचा। आज बुचा वाक़े की एनिवर्सरी है। बुचा वाक़े का मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में भी है, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा बहस चल रही है बुचा वाक़े को लेकर। क्या बहस चल रही है वो भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बुचा वाक़या था क्या। 30 मार्च 2022 को गुज़िश्ता साल रूस का एक लंबा चौड़ा सा कॉन्वॉय, एक बड़ा सा काफिला रूसी फौज का, ये दाखिल हुआ कीव रीजन के अंदर। कीव रीजन के अंदर एक टाउन है, छोटा सा टाउन है बुचा। यहां पर ये दाखिल हुआ रूसी फौज का काफिला और 31 मार्च को, यानी कि अगले दिन, बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद ये काफिला तो बुचा से चला गया, लेकिन बहुत सारे सवालात पीछे छोड़ गया जिनको लेकर आज भी बहस चल रही है। 1 अप्रैल को जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के ऑफिशियल्स और यूक्रेन का मीडिया बुचा पहुंचा तो कहानी कुछ इस तरह से थी कि 40 लाशें, हाथ बंधी लाशें, जो हाईवे है बुचा की, वहां पर बिखरी पड़ी थी। औरतों का रेप हो चुका था, बच्चे मारे जा चुके थे और मैस ग्रेव्स भी मिली जिनके अंदर से 500 के करीब जो डेड बॉडीज हैं वो भी निकली। तो यूक्रेन के सदर, यूक्रेन के इत्तेहादियों ने, जो नेटो कंट्रीज हैं और आलमी इदारों ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया बुचा के इस वाक़े को और ये कहा कि रशिया की ब्रुटैलिटी, रशिया का टेररिज्म बुचा के वाक़े से वाज़े हो चुका है। आज भी एनिवर्सरी के मौके पर बुचा के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हुए इस वाक़े की याद में, और ये आपको नज़र आ रहा होगा जो स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया है, क्रोएशिया के जो लीडर्स थे, जो सरबराहान थे, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। एक सेरेमनी भी हुई बुचा वाक़े की याद में। यहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाई गई इन सरबराहान की जानिब से। मीडिया से भी बारी बारी इन सरबराहान ने गुफ्तगू की और यहाँ के लोगों से, जो बुचा के रिहायशी हैं, उनसे भी इन सरबराहान ने और यूक्रेन के सदर ने मुलाकात की। इस मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, जो मेयर हैं, उन्हें एक टाइटल भी दिया ब्रेव सिटी के नाम से। और यूक्रेन के जो इत्तेहादी हैं, जैसे जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने एक वीडियो मैसेज लंबा चौड़ा सा जारी किया बुचा वाक़े की याद में। फिर दीगर जो इत्तेहादी हैं यूक्रेन के, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी जानिब से भी बुचा वाक़े की याद में जो वीडियो मैसेजेस, पैगामात, ट्वीट्स का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। रशिया का वर्जन मैं आपको बता दूं, रशिया का जो रिएक्शन आया था गुज़िश्ता साल बुचा वाक़े के बाद, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने कहा था कि ये एक प्लॉटेड, एक स्टेज्ड ट्रॉमा था, एक ऐसा रद्द-ए-अमल जो बहुत हैरान कुन था कि किस तरह से इस तरह का ट्रॉमा रचाया जा सकता है कि 40 लाशें सड़क पर हाथ बांधकर बिखेर दी जाएं, औरतों का रेप हो चुका है, बच्चे मारे जा चुके हैं, मैस ग्रेव्स भी बरामद हुई बुचा के अंदर। तो किस तरह से रशिया ने इसे एक स्टेज्ड, एक प्लॉटेड ड्रामा कह दिया, लेकिन रशिया की जानिब से सबूत भी दिखाए गए और आज भी सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह की बहस चल रही है कि बुचा का वाक़या रियलिटी थी या फिर एक ड्रामा था। पहला सबूत जो रशिया की जानिब से दिखाया गया ये आपको नज़र आ रहा होगा। वीडियो मैसेज है गुज़िश्ता साल 31 मार्च का और ये मेयर है जिसे अब हीरो सिटी का टाइटल दिया गया है। ये मेयर जो है वो 31 मार्च 2022 को, गुज़िश्ता साल जब रूसी काफिला यहाँ से चला गया, तो ये मेयर जो है, इसकी आंखों में आप आंसू दिखा दें, इसके चेहरे पे आप अफसुर्दगी दिखा दें, इसके होंठों पर एक मुस्कुराहट है, एक फातिहाना मुस्कुराहट है। और इसने रूसी काफिले के बुचा से जाने के बाद ये वीडियो मैसेज सेल्फी पर रिकॉर्ड करके कहा, यूक्रेन के सदर, यूक्रेन के अवाम को खुशखबरी देते हुए इस मेयर ने ये बताया था, इस हीरो मेयर ने, कि हमने रशिया के काफिले को मार मार कर यहाँ से भगा दिया, हमने रशिया के टैंक्स को तबाह कर दिया, हमने इतनी मार मारी है रशिया को कि वो आने वाले सालों तक याद रखेगा। पहला ये सबूत रशिया की जानिब से दिखाया गया कि इस मेयर की जानिब से ना ही लाशों का जिक्र किया गया, ना ही ये मेयर रोता हुआ नजर आया, ना ही इसके चेहरे पर कोई अफसुर्दगी नजर आई, लेकिन ये सबूत काफ़ी नहीं है। इस वाक़े को स्टेज्ड या फिर प्लॉटेड कहने के लिए ये सबूत काफ़ी नहीं है। कुछ मज़ीद सबूत भी रशिया की जानिब से दिखाए गए।
जैसे कि ये वीडियो है यूक्रेन की जानिब से जारी की गई थी। ये 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल आज के दिन की गुज़िश्ता साल की ये वीडियो है। जब यूक्रेन के ऑफिशियल बूचा पहुंचे तो ये जो यूक्रेन का ऑफिशियल है सर पकड़ पकड़ कर जो है ओवर एक्टिंग करता हुआ दिखा रहा है कि नाइट मेयर की तरह है, ये एक ड्रोने ख्वाब की तरह है, लाशें बिखरी पड़ी हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये वीडियो स्टॉप करके आपको दिखाऊंगा कि रशिया की जानिब से किस तरह से इन वीडियोस का पोस्टमार्टम किया गया और आज भी किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है जो इस वीडियो के अंदर यूक्रेन के ऑफिशियल की जानिब से दिखाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि एक ड्रोने ख्वाब की तरह है, तो रशिया ने ये बताया कि ये हमारा फौजी है। उसके सबूत भी दिखाए रशिया ने, इस तस्वीर के अंदर वाजे हैं। रशिया की जानिब से ये बताया गया कि ये जो बॉक्स है ये फूड का बॉक्स है और रशिया की आर्मी की जानिब से अपने फौजियों को ये बॉक्सेस दिए जाते हैं खाने पीने के लिए। इसके अलावा दीगर सबूत भी रशिया की जानिब से दिखाए गए कि जो लाशें बिखरी पड़ी थीं उनमें से कुछ लाशें, ज़्यादातर लाशें जो हैं वो रशिया के फौजियों की थी जिनके हाथ जिस पट्टी से बंधे हुए थे ये वही सफ़ेद पट्टी है जो कि रशिया के फौजी अपने बाजू पर बांधते हैं। तो इस तरह के सबूत भी रशिया की जानिब से दिखाए गए और कुछ इस तरह के वीडियो सबूत भी हैं जो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं यहां पर आपको नहीं दिखा सकता, मैं वो सबूत देख चुका हूं जिसमें यह भी दिखाया गया कि जब कैमरा इन लाशों को दिखाता हुआ आगे की जानिब बढ़ रहा है गाड़ी के अंदर, तो जब ये गाड़ी गुजर जाती है इन लाशों के पास से तो बैक मिरर में, साइड मिरर में नजर आया कि लाश उठकर खड़ी हो गई। और इस तरह के सबूत मैंने अपनी आंखों से देखे हैं वीडियो की शक्ल में, जिन्हें खैर फेक और एडिटेड वीडियो यूक्रेन की जानिब से कहा जा रहा है। और आज भी 1 अप्रैल को रोज इस तरह की बहस जो रशियन सारिफ हैं या फिर यूक्रेनी सारिफ हैं उनकी जानिब से सबूतों के ढेर लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें बूचा को लेकर इक्का दुक्का खबर जो है वो नजर आ रही है इंटरनेशनल मीडिया, यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया के ऊपर। इसके अलावा ये जो आपको आर्टिकल नजर आ रहा है ये है डारिया डुगीना, ये रशिया की बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थी। डारिया डुगीना जो हैं इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, इनका आखिरी आर्टिकल था जिसका टाइटल ये है इस आर्टिकल का कि किस तरह से बूचा को स्टेज किया यूक्रेन ने। इस आर्टिकल के बाद डारिया डुगीना जो हैं वो एक कार बम ब्लास्ट में मॉस्को के अंदर ये हलाक कर दिया गया था इन्हें, और उस कार बम धमाके का जो हमले का जो जिम्मेदार है वो रशिया ने यूक्रेन को ठहराया था। जो ग्रुप था वो इस कार को उड़ाने के बाद, डारिया डुगीना को उड़ाने के बाद फरार हो गया था बाल्टिक स्टेट्स। तो ये जो आर्टिकल है इसके अंदर भी लिखा गया और एक तज़किरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अहलिया ओलेना ज़ेलेंस्का का भी है। ओलेना ज़ेलेंस्का ने बूचा वाक़े को इस तरह से बयान किया यूके के अंदर बैठकर, उनका जो बयान है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ओलेना ज़ेलेंस्का ने कहा कि जो रशिया की फोर्सेस हैं, जो फौजी हैं, उनकी बीवियों ने ये कहा था अपने अपने हस्बैंड्स को कि जब तुम यूक्रेन एंटर हो या फिर बूचा जाओ तो वहाँ पर औरतों का रेप किए बगैर वापस ना आना। तो एक रशियन सारिफ जो है उसने ओलेना ज़ेलेंस्का के बयान पोस्ट करते हुए ऊपर लिखा कि ऐसी औरतें दुनिया में किस मुल्क के अंदर होती हैं, रशिया में तो खैर नहीं है। उस सारिफ ने कहा दुनिया में किस मुल्क के अंदर होती हैं कि वो अपने फौजी हस्बैंड्स को ये हिदायत देकर भेज रही हों कि जाओ तो वहाँ पर रेप करके ज़रूर आना। तो ये कुछ सबूत रशिया की जानिब से दिखाए गए और ये कहा गया रशिया की जानिब से कि इस तरह का ड्रामा रचाकर सिर्फ रशिया के गज़ब से बचने की कोशिश की यूक्रेन ने, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के बहुत सारे टैंक्स तबाह किए बूचा के अंदर और रशिया के जो फौजी हैं इन्हें हाथ बांध बांध कर इन्होंने मारा। और ये वो वक्त था जब यूक्रेन के सदर एक बंकर के अंदर बंद थे। मैं एक डिटेल्ड वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि जब ये जंग स्टार्ट हुई तो पहले 2 महीने के अंदर यूक्रेन के सदर एक बंकर के अंदर मौजूद थे, छुपे हुए थे और वो डर रहे थे कि शायद रशिया जो है, रशिया की फोर्सेस उन्हें कत्ल कर देंगी। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का अपना बयान है कि व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर्स दिए हैं कि यूक्रेन के सदर को कत्ल कर दो। खैर ये तो मैंने आपको बूचा के वाक़े की बहस बता दी जो कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, CNBC की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि अच्छी खबर नहीं है। खबर ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो रशिया के साथ हैं इस जंग में। रूस और यूक्रेन की इस जंग में रशिया का साथ दिया जा रहा है। और आज 1 अप्रैल के रोज़ जो रशिया है उसने जो सदारत है वो भी संभाल ली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और उस पर आलमी बरादरी की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने ये ट्वीट की। दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि ये बहुत ज़ोरदार जन्नाटेदार तमाचा है हमारे मुंह के ऊपर कि रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभाल रहा है आज 1 अप्रैल से, और आलमी बरादरी रशिया को नहीं रोक सकी।
आलमी बरादरी से आपकी क्या मुराद है? आलमी बरादरी से आपकी मुराद अगर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। CNBC के इस आर्टिकल में लिखा गया कि आलमी बरादरी रशिया के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं कर रही, ना ही करना चाहती है। रशिया के खिलाफ अमेरिका के प्रेशर के बावजूद आलमी बरादरी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दिया। आलमी बरादरी से मुराद मेरी यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं है, आलमी बरादरी बहुत बड़ी है। आलमी बरादरी के अंदर चाइना भी है, भारत भी है, सऊदी अरब भी है, ईरान भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, पाकिस्तान समेत दीगर बहुत सारे ममालिक हैं जो कि इस फड्डे में एक तो पड़ना नहीं चाहते, न्यूट्रल किरदार अपना रखना चाहते हैं, और अगर उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हों या फिर वो गल्फ कंट्रीज हों या फिर एशिया हो, यहाँ से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को एक जोरदार तमाचे का सामना तो है, और इस तमाचे की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई देना शुरू हो गई है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को किस तरह से शिकस्त का सामना है। एक ही जंग थी जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जीत रहे थे, वो थे मीडिया की जंग, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद उनका बैकग्राउंड मीडिया से है और उनकी अहलिया बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। लेकिन बूचा की इस एनिवर्सरी से वाज़े हुआ कि किस तरह की रिपोर्टिंग सोशल मीडिया पर, किस तरह की बहस चल रही है, और उस बहस के अंदर ज़्यादा जो मौक़िफ़ है वो रशिया के हक़ में है कि रशिया दुरुस्त है। चाहे वो बूचा का वाक़या हो या फिर इस जंग को लेकर, इस जंग को स्टार्ट करने वाला कौन था, इस जंग की वजह क्या थी, और इस जंग को कौन फैलाना चाहता है, कौन रुकने नहीं देना चाहता, ये आवाज़ें अब खैर अमेरिका से भी सामने आने लगी हैं। मैंने आपको एक एहतजाज दिखाया था एक खातून की जानिब से जो प्रोटेस्ट किया गया एंटनी ब्लिंकन की फॉरेन कमेटी के अंदर खिताब के दौरान। खातून ने कह दिया था कि अगर तुम्हें चाइना का पीस फार्मूला पसंद नहीं है तो लाओ दिखाओ तुम्हारा पीस फार्मूला कहाँ है। खैर, जो अमेरिका के टॉप जनरल्स हैं, जनरल मार्क मिली और लॉयड ऑस्टन, अमेरिका के सदर जो बाइडन और नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़, वो कह रहे हैं छोड़ो खैर बूचा की बहस को, छोड़ो इस इंटरनेशनल रद्द अमल को, छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा काउंटर ऑफेंसिव कब स्टार्ट होगा। अप्रैल भी स्टार्ट हो गया, 1 अप्रैल है आज, लेकिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का, जवाबी कार्रवाई का, जिसका 6 महीने से यूक्रेन के सदर ब्लैकमेल कर करके असलहा ले रहे हैं कि जल्दी से ये टैंक दे दो, वो लड़ाका तैयारे दे दो, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दो, मैंने अपनी जवाबी कार्रवाई का आगाज़ करना है और अपने इलाके वापस लेना है। वो जवाबी कार्रवाई आज भी स्टार्ट नहीं हुई। जनरल मार्क मिली ने एक इंटरव्यू के दौरान जब सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कब स्टार्ट हो रहा है, कब यूक्रेन अपने इलाके रशिया से वापस लेगा, यूक्रेन की जानिब से ये कहा गया है कि काउंटर ऑफेंसिव हम स्टार्ट कर देंगे जब हमें मुकम्मल असलहा गोला बारूद मिल गया। यानी कि अभी तक यूक्रेन कहता है कि हमें मुकम्मल असलहा गोला बारूद नहीं मिला। तो जनरल मार्क मिली ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा मदद इमदाद यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुके हैं और मज़ीद जो यूक्रेन मांग रहा है तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। $2 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद का ऐलान अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बूचा एनिवर्सरी के मौके पर यूक्रेन के लिए किया। फिर उसके बाद भी जनरल मार्क मिली ने कहा कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो गया तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि यूक्रेन रशिया से अपने इलाके रशिया से वापस ले सके। जनरल मार्क मिली ने कहा कि बखमुत की जंग को लेकर 6 महीने हो गए तो ये पॉसिबल नहीं लगता। उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल नहीं मैं कह रहा, लेकिन कम से कम 2023 के साल तमाम असलहा गोला बारूद मिलने के बावजूद भी यूक्रेन जो है ये पॉसिबल नहीं है कि 2023 में एटलीस्ट अपने इलाके रशिया से वापस ले ले। साफ कहो ना कि तुम थक गए हो, साफ कहो कि तुम्हारे जो इत्तेहादी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो थक गए हैं। उल्टी ये तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस पड़ गई, ये जंग तुम्हारे ऊपर पड़ गई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। अब अमेरिका के अंदर बहुत जल्द मुजाहरे भी स्टार्ट होने वाले हैं। जनरल मार्क मिली ने कहा कि पॉसिबल नहीं है कि अपने इलाके यूक्रेन रशिया से वापस ले ले, तो फिर क्यों तुम यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहे हो। थक चुके हो यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करके और जान चुके हो कि चाहे 2 साल मजीद यूक्रेन को ये इसी तरह मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहें, लेकिन रशिया को यूक्रेन शिकस्त नहीं दे सकता, रशिया को नेटो ममालिक शिकस्त नहीं दे सकते। और अब जिस मोड़ पर यह जंग आकर खड़ी हो गई है, जिस जगह पर यह जंग आकर खड़ी हो गई है, तो वाज़ेह तौर पर अमेरिका को नज़र आ रहा है कि उसकी फिल्में जो हैं वो अब पुरानी हो गई हैं और उसकी फिल्में पूरी दुनिया, गल्फ कंट्रीज़ हों, इंडिया हो, चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इसकी फिल्में अमेरिका की अब सब कुछ समझ आने लगी हैं। इराक के अंदर, लीबिया के अंदर, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ अमेरिका ने किया
وہ چیزیں ہو گئی اب پرانی. اب دنیا کے اندر دو اور طاقتیں بھی ہیں جو تمہیں ٹکر دینا جانتی ہیں, وہ ہیں چائنا اور رشیا. اب چائنا اور رشیا کا جو موقف ہے, جو سٹانس ہے اس جنگ کو لے کر, اور پوری دنیا کے اندر جو بھی مسائل ہیں جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کریٹ کیے ہوئے ہیں, ان کو لے کر جو بھی سٹانس پوری دنیا کا بن چکا چائنا اور رشیا کے موقف کی وجہ سے, وہ اب امریکہ اور اس کے ٹاپ جنرلز کو سمجھ آنے لگا ہے. اس لیے وہ اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں فائدہ, چاہے وہ 1 سال بھی لڑتا رہے یوکرین, 2 سال بھی لڑتا رہے, تو پھر تمہارا پلان کیا ہے؟ وہ پلان بتا دو. کیا تم 10 سال کیا افغانستان بنانا چاہتے ہو, عراق بنانا چاہتے ہو, سیریا بنانا چاہتے ہو یوکرین کو؟ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اب صحافیوں کو, جاسوسوں کو بھیجا جا رہا ہے صحافیوں کی شکل میں کہ یہاں پر اس طرح کی تخریب کاریاں کرو. ایک کولڈ وار ہے, ایک سول وار ہے, ایک لمبی سی جنگ ہے, پراکسی لڑائی جائے گی. یہاں پر بھی سیریا بنایا جائے گا یوکرین کو. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے سوال کیا صحافی نے, اس صحافی سے متعلق جو وال سٹریٹ جرنل کا صحافی ہے جو کہ رشیا نے گرفتار کیا ہے, تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کیا جواب دیا, یہ سنیں, اس کے بعد بات کریں. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی. مختصر سا جواب امریکہ کے صدر نے دیتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لیٹ ہم گو, اس صحافی کو جانے دو, ایسے تو نہیں جانے دیں گے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے واسطہ پڑا ہے اب امریکہ کا, ایک غلط بندے سے واسطہ پڑا جس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پکڑ لیا ہے گردن سے. اور اب یہ گردن تب تک نہیں چھوٹے گی جب تک امریکہ اور اس کے اتحادی معافی نہیں مانگیں گے گھٹنوں پر بیٹھ کر. اب بیلاروس کی جانب سے بھی ٹروس کا ایک عارضی جنگ بندی کی آفر کی گئی رشیا کو, لیکن رشیا کریملن کے ترجمان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہمارے اہداف کو ہم اچیو نہیں کرتے تب تک ہمارا یہ آپریشن جاری رہے گا. اب یہ جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے, رشیا کے وزیر دفاع ہیں جنہوں نے ایک میٹنگ چیئر کی, بہت امپورٹنٹ میٹنگ, اور اس میٹنگ کے اندر رشیا کے وزیر دفاع نے کہا کہ اسلحہ بھی ملے گا, گولہ بارود بھی ملے گا, کوئی کمی نہیں ہے رشیا کے خزانے میں. رشیا کی اپنی انڈسٹری ہے, رشیا کی بہت بڑی آرمی ہے, تو جتنی امونیشن, جتنا اسلحہ, گولہ بارود چاہیے وہ ملے گا. اس موقع پر رشیا کے وزیر دفاع نے بتایا کہ 1,47,000 مزید فوجی میدان جنگ میں اترے گا. یوکرین کا کاؤنٹر آفینسو سٹارٹ نہیں ہو رہا, اور یہاں پر رشیا بغیر اعلان کیے, بغیر شور کیے لاکھوں فوجی میدان جنگ کے اندر اتار رہا ہے. اور رشیا نے یہ کہا کہ ہم جب تک اپنے ہدف کو حاصل نہیں کرتے تب تک ہمارا آپریشن اسی طرح چلتا رہے گا. اور رشیا کا ہدف وہ کیو نہیں ہے, وہ اوڈیسا نہیں ہے, وہ لویو نہیں ہے, بلکہ رشیا کا ہدف بہت براڈ ہے, رشیا کا ہدف بہت بڑا ہے. رشیا کا ہدف ہے سیکیورٹی گارنٹیز. رشیا کا ہدف ہے کہ نیٹو ممالک اور اس جتھے کی جو بدماشی ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے. رشیا کا ہدف ہے کہ یورپین کنٹریز کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم صرف امریکہ کی مرہون منت اس دنیا کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے. تمہیں رشیا کی انرجی کی بھی ضرورت ہے, تمہیں رشیا کی گیس کی بھی ضرورت ہے, تمہیں چائنا جیسے جائنٹ کی بھی ضرورت ہے, تمہیں بھارت, ایران, نارتھ کوریا, سعودی عربیہ, گلف کنٹریز, ساؤتھ افریقن کنٹریز, ان سب کی ضرورت ہے. اور اس کے بغیر یہ دنیا کا جو کاروبار ہے وہ ایسے نہیں چل سکتا. جنگ بہت اہم مراحل کے اندر داخل ہو گئی ہے, لیکن اب انتظار ہے کہ یوکرین کا کاؤنٹر آفینسو کب سٹارٹ ہوگا. نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.